जी, ये हम लोग पहुँच गए थे होटल और हमारा चेक इन 3 बजे था और हम लोग 1 बजे पहुँच गए थे। तो अभी 2 घंटे थे हमारे पास, तो हमें वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आप 2 घंटे ज़रा लॉबी में बैठ जाएँ जब तक रूम रेडी होगा। तो हमने कहा यार अब क्या 2 घंटे इधर वेट करना है, ज़रा बाहर निकलते हैं। तो जैसे ही बाहर निकले ना, हमें सबको खुशबू आ रही थी पकौड़ों की कि पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, और हंसी भी आ रही थी यार कि हमारी अजीब खुशबू है कि जर्मनी में भी हमें ऐसे लग रहा है पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। और सही थे हम लोग ये देखे हैं, एक इंडियन रेस्टोरेंट था बिल्कुल पास में। इसका नाम जो था ना वो भवन कुछ था, मुझे उधर भी मसला हो रहा था बोलने में और यहाँ पे भी यही था। तो ये जो है ना रेस्टोरेंट, ये सेम इसकी ब्रांच इधर लुलु में भी है और कहते हैं ये इंग्लैंड में भी है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। तो लुलु में भी वो हमारे साथ फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कहा जी आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, क्यू में लगे हुए होते हैं, इतना रश होता है और इतना फेमस रेस्टोरेंट है ये। तो वहाँ पे हम लोगों ने जाके इसको ट्राई किया, देखें हमारे पड़ोस में और हमें पता भी नहीं। तो खैर ये सोचा चलें जब लुलु इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम गए ना तो वहाँ पे भी देखेंगे। हवा चल रही है और अभी ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है। और सुबह में और शाम में टेम्परेचर बहुत डाउन है, 3-4 टेम्परेचर होगा सुबह में और सेम ही शाम में होगा। सर्दी सर्दी सर्दी। इरफान ने तो अपनी जैकेट ली हुई है, मोटी जैकेट सारे रास्ते उठाई है और आज जो है ना ये हलाल हो गई है। हाँ नहीं, सारा रास्ते डाउट रहा है यार, पता नहीं है कि नहीं, और किसी ने इतनी ली नहीं है ना। और आगे देखें आगे क्या है। अच्छा, हम सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, क्योंकि रास्ते में सैंडविचेस थे और रात 11 बजे के हम लोग घर से निकले हुए थे, तो बहुत भूख लगी हुई थी। तो हम लोग जब रेस्टोरेंट के पास गए ना तो बहुत रश था, बाहर लोग वेटिंग में लगे हुए थे। तो हमने कहा यार यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऐसा करते हैं ज़रा पीछे से राउंड लगा के आते हैं। तो हम लोगों ने ज़रा होटल के आगे पीछे ज़रा राउंड लगाया। तो फिर उसके बाद जब दोबारा आए ना रेस्टोरेंट के पास, तो ऑलमोस्ट रश ख़त्म हो चुका था, हमारी बारी आ गई। हम लोग जब वहाँ पे बैठे ना और समझ नहीं आ रही थी कि क्या ऑर्डर करें, फिर एक कुलीग से थोड़ा सा मशवरा लिया तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि जो बटर दाल है वो और साथ में प्लेन राइस मंगा लें। वो हम लोगों ने ऑर्डर किए और कोई 15-20 मिनट के बाद जब हमने पूछा भाई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो पता चला जी अभी तो ऑर्डर कंफर्म ही नहीं हुआ। तो इतना गुस्सा आया उस टाइम ना, हम लोगों ने कहा यार कैंसिल करो प्रोग्राम, चलते हैं जाके देखते हैं अगर रूम रेडी हो गया तो जाके रेस्ट करते हैं। ये फिर हम लोग आ गए थे अपने रूम में। रूम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ये था वॉशरूम और फिर आगे आके तो ये हमारा रूम था, ड्रेसिंग सोफ़ा बेड सब कुछ बहुत अच्छा था। बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा था, व्यू मुझे दिखाना याद ही नहीं रहा, वो शायद किसी और वीडियो में अगर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर सब्र शुक्र करें आप सब लोग। तो ये जी हम लोग पहुँचे होटल और शुक्र किया कि थोड़ी देर ज़रा कमर सीधी करने का मौका मिला। ये फिर जी मैंने कहा ज़रा बत्ती छत्ती बाल के ना आपको ज़रा टॉयलेट दिखाएं कि कोई तिश्नगी ना रह जाए जी। होटल का वॉशरूम तो देखा नहीं, बहुत फैंसी सा वॉशरूम था। सामने ये सिंक थे, और सिंक नहीं सॉरी बेसन, और साथ में जो था ये ढिकूज़ी, और ऊपर पूरा सामने वॉल मिरर था, पूरी वॉल कवर थी उससे। और साइड पे जो थे ये देखें, ये पूरा वेइंग स्केल भी था साथ में, और ये था हमारा टॉयलेट, और ये था साथ में शावर एरिया। ये जी पूरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन। ये है हमारा रूम, इसमें लग तो पानी रहा है पर कुछ पता नहीं है क्या पड़ा हुआ है। फिर इस साइड पे ये नशे दी बंद बोतल है। फिर इसके अलावा जो है ना ये वाटर लिखा हुआ है पर पता नहीं कौन सा वाटर है, ये भी आइडिया नहीं है कि ये चॉकलेट्स हैं बट हलाल हैं कि नहीं, इसका भी नहीं पता। यहाँ पे ये कॉफ़ी मेकर पड़ा है,
ये सब फ्लेवर्स हैं कॉफ़ी के। फिर इसके अलावा ये फ्रिज है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पड़े हैं लवाजमात। हमने तो किसी चीज़ को नहीं हाथ लगाया, हमने कहा पता नहीं क्या क्या इसमें। तो ये है जी हमारा रूम। इधर हमारा सामान पड़ा है, ये सामान, और ये इधर मैं सोई हुई थी नहीं थी, लेटी हुई थी, थक के चूर हुई थी। इरफान तो बाहर गए हुए हैं और मैं इधर ज़रा आराम फरमा रही थी। अच्छा, ये हम लोगों को शाम को 7 बजे निकलना था वेलकम डिनर के लिए। उससे पहले थोड़ी देर हम लोगों ने आराम किया, फिर लगी जा गया रूम में, तो वो अनपैक की अपनी चीज़ें, रेडी शेडी हो गए। तो 7 बजे नीचे आना था, तो हमने कहा चलो 6 बज गए हैं तो मगरिब पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने मगरिब और इशा दोनों पढ़ ली कि वापसी पता नहीं किस टाइम होगी। और जब बाहर आए तो ये चिट्टा दिन निकला हुआ बाहर, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे दिन बहुत बड़ा होता है। फजर तो सेम टाइम होती है 4 बजे, बट जो मगरिब है ना वो रात को तकरीबन 8:30 बजे मगरिब होती है और 10 बजे इशा होती थी। तो हमने कहा चलो जी असी ते वक़्त नाल ही नमाज़ां दा काम मुका लिया। ये फिर हम लोग नीचे बसेस पे बैठ के और जा रहे थे जो हमारी असाइंड लोकेशन थी उस जगह पे। और ये जो खूबसूरत सा मास्टरपीस है ना, ये यहाँ का बर्लिन कैथीड्रल है, जिसको बर्लिन डोम भी कहा जाता है। इससे पहले भी यहाँ पे एक चर्च था, फिर उसको डिमोलिश किया गया, फिर ये रीबिल्ड किया गया। जो यहाँ का लास्ट एम्परर था जर्मनी का, उसने ऑर्डर किया था कि इसको रीबिल्ड किया जाए। और फिर ये जो है ना, ये 1893 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 1905 तक। तो ये जो है ये उस टाइम पे जितनी बिल्डिंग्स थी सराउंडिंग्स में, उनमें बहुत बड़ा था। और ये जो पूरी लोकेशन है, ये पूरा एरिया जो है, ये इसको म्यूज़ियम आइलैंड कहा जाता है। यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत से म्यूज़ियम्स थे। तो ये जो था ना, इस वजह से इस बिल्डिंग की बहुत वैल्यू थी। अच्छा, यहाँ पे लोगों का रिलीजन, क्योंकि क्रिश्चियंस थे और ज्यूज़ थे, तो जगह जगह आपको चर्चेज़ ज़रूर नज़र आ रहे होते थे, छोटे मोटे हर तरह के। और बाकी जो था वो बिल्डिंग्स के आगे कुछ नाम पत्तर कुछ भी नहीं लिखा होता था, तो पता नहीं चलता था ये क्या है। तो ये तो हमें आइडिया हो रहा था कि ये कोई यूनिवर्सिटी है, लेकिन क्योंकि शाम का टाइम है तो सब कुछ बंद था। अच्छा, वहाँ पे ये होता था कि जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं वो तो दिन में ही होते थे, ऑफ कोर्स 12-1 बजे तक उनकी शायद टाइमिंग्स थी। और जो मॉल्स हैं ना, वो भी सब कुछ एक रात को 8 बजे वो बंद हो जाता था। तो आपको जितनी भी शॉपिंग करनी है वो आपने सुबह 10 बजे से 8 बजे के बीच में करनी है। उसके बाद बस रेस्टोरेंट आई थिंक ओपन होते हैं, वरना इसके अलावा बाकी सब कुछ बंद होता है। तो ये थोड़ा सा हमें इशू लगा था कि हम लोग फ्री जब होते थे तब हमारे पास टाइम मार्जिन नहीं होता था कि हम लोग ज़रा निकलें और कोई चीज़ ख़रीद सकें। तो ये इनका पार्लियामेंट था साइड पे। और फिर ये जो थी ना, ये थी मेन बिल्डिंग जहाँ पे हम लोगों ने रूफ टॉप पे हमारा वेलकम डिनर था। और वो आप ज़रा फ़रारी का कलर चेक करें, ये स्पेशल इसकी मैंने वीडियो बनाई थी कि इतना खूबसूरत फ़रारी का कलर मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, इस बिल्डिंग का नाम जो था वो हैम्बोल्ट फोरम था, ये बर्लिन पैलेस था। और इस पैलेस को सेकंड वर्ल्ड वॉर में डैमेज कर दिया गया, फिर बाद में इसको डिमोलिश कर दिया गया। और फिर जब इसकी रिकंस्ट्रक्ट इसको किया गया तो कहा जाता है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था जर्मन कल्चर का, जिस पे तकरीबन 680 मिलियन यूरोस की लागत आई थी। और जब इसकी रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और वो बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स के थ्रू जब डिगिंग की, तो पता चला कि जो पैलेस था ना, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था तकरीबन 5000 ओक ट्री ट्रंक्स पे, जो कि वर्टिकली ग्राउंड में फिक्स किए गए थे। तो इस वजह से इसको डिग करना एक बहुत ह्यूज चैलेंज था।
अच्छा, ये जो है ये पूरा एरिया इसको म्यूज़ियम आइलैंड कहा जाता है इस वजह से कि ये सामने पार्लियामेंट था और ये जो बीच में ग्राउंड है ये हिस्टोरिकली पॉलिटिकली बहुत लोगों के लिए एक सेंट्रल लोकेशन थी जहाँ पे लोग आके अपने सोशली और पॉलिटिकली अपने प्रोटेस्ट शो कराया करते थे। तो इस वजह से भी इस पूरे एरिया को बहुत अहमियत हासिल है। और इसके अलावा इसको कहा जाता है कि ये म्यूज़ियम आइलैंड फेमस था क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा म्यूज़ियम्स थे और इवन कि ये जो डोम है ना ये भी ये इसके नीचे भी 2 म्यूज़ियम्स का वो सारी जो उनकी बाकियात थे उन सबको इकट्ठा करके तो नीचे डिस्प्ले किया हुआ है डिफरेंट मॉडर्न वेज में कार्विंग के थ्रू और आर्किटेक्ट के थ्रू उनको शो किया गया है। इवन कि ये जो डोम है ये भी ब्रिक से नहीं बना हुआ, ये भी 242 टन स्टील यूज़ हुआ था इसको बनाने के लिए। तो इस लिहाज से बहुत रिच हिस्ट्री है इस एरिया की।